अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सो आज के टॉपिक में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम चैप्टर वाइज जाएंगे, जितने भी कोर्सेज पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम लेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से, जो हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन हमारे साथ क्या होता है, जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान हमारे साथ इक्वल साइन आ जाए तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। दो एक्सप्रेशन कह सकते या दो स्टेटमेंट कह सकते। सो सपोज़ ये मेरे साथ 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन हुआ, और एक एक्सप्रेशन मेरे साथ ये है 7x + 4। सो एक एक्सप्रेशन हमारे साथ ये हुआ और एक एक्सप्रेशन हमारे साथ ये हुआ। सो जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल साइन यूज़ हो जाए तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ इक्वेशन हुआ। एक दो एग्जांपल और करते इक्वेशन पे। सपोज़ 7x + 5 = 0। तो एक एक्सप्रेशन हमारे साथ ये हुआ, एक्सप्रेशन भी कह सकते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते, स्टेटमेंट भी कह सकते, और एक एक्सप्रेशन हमारे साथ ये हुआ। तो जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल साइन यूज़ हो जाए तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ इक्वेशन हुआ। सो हमारा टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साथ वो इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साथ, सपोज़ ये एक इक्वेशन है मेरे साथ 2x² + 3 = 0। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इक्वेशन है। आप इसे चेक करें, ये एक एक्सप्रेशन हुआ और एक एक्सप्रेशन ये है हमारे साथ। तो जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल साइन यूज़ हो जाए तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये तो कंफर्म हुआ कि ये इक्वेशन है हमारे साथ। अब हमने ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप इस इक्वेशन में वेरिएबल चेक करें। वेरिएबल हमारे साथ x यूज़ हुआ है, ये हमारे साथ वेरिएबल है। तो अगर इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो वेरिएबल हमारे साथ ये x यूज़ हुआ है, इसके ऊपर ये जो पावर है ये हमारे साथ 2 है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं इस पे। 7x² + 4x + 5 = 0। इस इक्वेशन को चेक करें। इस इक्वेशन में वेरिएबल हमारे साथ x यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन आपने हाईएस्ट पावर को देखना है। मतलब अगर हाईएस्ट पावर हमारे साथ 2 हो तो ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। एक और एग्जांपल करते। 2x + 5 = 0। फर्स्ट हमने चेक करना है कि इक्वेशन है, दो स्टेटमेंट के दरमियान इक्वल साइन यूज़ हुआ है तो इक्वेशन है। अब हमने ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने वेरिएबल की पावर को देखना है। सबसे पहले वेरिएबल की पावर, जब यहाँ पे पावर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे पावर 1 होता है हमारे साथ, ये नोन है। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होता है।
लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस पे मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो एक और एग्जांपल करते हैं इस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। 5x² अंडर द रूट +3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन है, दो स्टेटमेंट के दरमियान इक्वल साइन यूज हुआ है तो ये इक्वेशन हुआ। अब हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 है। तो आपने डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म को देख के आपने डिसीजन लेना होगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करते हैं, तो हमारे साथ रहता है 5x, ये x रह गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल किया स्क्वायर स्क्वायर रूट ने, तो हमारे साथ 5 एंड x रह गया, प्लस उसके बाद 3, उसके बाद 0। तो ये हमारे साथ रह गया 5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसे देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर यूज़ हुआ है वो हमारे साथ 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकता हूँ, ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल इस पे करते हैं, 3x³ + 4x² 5x² + 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने देखना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखना है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है, 3 है। तो सबसे हाईएस्ट हमारे साथ 3 है, तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, 2 नहीं है। जब हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और जब हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। फ़िलहाल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करना चाहता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे साथ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।